कहते हैं। और पुराण संहिता में उसी नारायण के अवतार वेद व्यास जी कहते हैं कि नारायणादि जीवांता महाब्दो दृढ़ाम तत्परम तो अक्षरम ब्रह्मक्षरातीत केवलम। पाताल से लेकर के आदि नारायण तक भजन भक्ति करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब क्या करते हैं, प्रचंड घोर निद्रा में मस्त हैं। क्योंकि उनका जो जनक, उनका जो पिता आदि नारायण पैदा हुए हिरण्यगर्भ अंड से, वो अपने बारे में पता नहीं लगा पाए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मालिक स्वामी कौन है। तो जब नारायण को ही पता नहीं कि मेरा मालिक माता पिता कौन है, तो उस नारायण के ख्वाब से पैदा होने वाले वेद और वेद को जानने वाले पंडित आचार्य महात्मा संत क्या उस परमात्मा की बात जान सकते हैं, बता सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो खुद स्वप्न से पैदा होने वाला, स्वप्ना से झूठा ही पैदा होने वाला है। इसलिए हे प्यारे, कहते हैं नारायणादि जीवांता, नारायण तक भक्ति करने वाले सब प्रचंड घोर में मस्त हैं। और महाप्रलय में नारायण स्वर्ग वैकुंठ का जब नाश हो जाएगा, तब ये जीव कहाँ जाकर सुख प्राप्त करेगा। तो पुनः कहते वेद व्यास जी कि तत्परम तो अक्षरम ब्रह्मक्षरातीत केवल। नारायण से परे अक्षर ब्रह्म है जो कूटस्थ अविनाशी हैं, उस कूटस्थ अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत हैं। उसी बात के में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु संसार में कौन है जो संसार को चलाता है? तो भगवान कृष्ण जी ने कहा गीता के 15वें अध्याय के 16-17 नंबर के श्लोक में, हे अर्जुन, संसार दो पुरुष हैं, द्वाविमो पुरुष लोके क्षरक चाक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। संसार में दो पुरुष हैं जिसका नाम क्षर और अक्षर है। अक्षर किसको कहते हैं? तो भगवान कहते हैं क्षर सर्वाणि भूतानि, जो पैदा कर मरने वाला हो वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। और नारायण भी पैदा होकर मरने वाले हैं, इसलिए उनको अक्षर कहा जाता है। और शास्त्र में कहा गया है महाविष्णु सहस्त्राणी महाशंभु शतानि च नित्य भ्रवण मेवास्य अक्षर सर्व कारण परम। अक्षर ब्रह्म के पलक झपकाते समय में ही ऐसे असंख्य महाविष्णु ब्रह्मा शंकर नष्ट हो जाते हैं। पुनः कहते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्रमशः भवन्ति नश्यन्ति क्रमशः वर्धन्ति चुत्तरोत्तर। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतिदिन पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मरते रहते हैं। जो पैदा होकर मरने वाले को ही क्षर कहते हैं। और हे अर्जुन, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जो पैदा हो नहीं होता है वो कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। पर न अक्षर ब्रह्म को परमात्मा ब्रह्म समझना, न नारायण क्षर को। तो ब्रह्म कौन है? कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्व ने परमात्मा इति उदाहृत। जो उत्तम पुरुष जो क्षर से परे है, कूटस्थ अविनाशी, उससे परे है, अक्षरातीत परब्रह्म है, वही परमात्मा कहलाता है। इसलिए यो लोक त्रयमाविभक्त ईश्वर यस्मात् अक्षरातीत अहम क्षरादक्षोत्तम। इसलिए हे अर्जुन, वेद शास्त्र पुराणों में हम ही अक्षरातीत कहलाते हैं, हम ही को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी जब गीता का 18 अध्याय का सुनाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, एक बार पुनः विराट का दर्शन करा देते। तो भगवान कहते, क्या अर्जुन तुम सोचते हो विराट का दर्शन कराने वाला और उस गीता को कहने वाला मैं था? तो प्रभु आपने ही कहा मैं गंगा मैं हूँ, नदियों में गंगा हूँ, जलचर में मैं मगरमच्छ हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं राम हूँ, मैं यमराज हूँ, मैं भृगु हूँ, सब कहते मैं हूँ। तो आप कह रहे गीता कहने वाला कौन है? देखो, संसार का मैं मालिक नारायण का अवतार हूँ, इसलिए मैं संसार के कण कण में हूँ। पर गीता का जब परमात्मा और आत्मा यहाँ पर बातें आई, उसमें परमात्मा की शक्ति आकर के वो बात बताते थे। उसका प्रमाण देखना हो तो श्रीमद् भागवत महाभारत में 13वां अध्याय का 7वां अध्याय, जिसका नाम हो अश्वमेधी पर्व में कहते हैं कि परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तिन तन्माया। हे अर्जुन, जब मैं परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की जब बात मैं करने वाला था, उससे पहले मैंने उस परमात्मा अक्षरातीत से विनती किया, हे प्रभु, हे परब्रह्म, कृपा करके अपने बारे में हमको ज्ञान प्रदान करें। इसलिए वो आकर के
परमात्मा अक्षरातीत आकर के संसार में अपना ज्ञान प्रदान किया और हमको गीता में अपने बारे में आभास कराया। इसलिए हमने कह दिया यस्मात् अक्षरातीत अहम क्षरादप्योत्तम, मैं अक्षरातीत हूँ। तो कहने वाला मैं नहीं था, वो तो मेरे अंदर बैठी परमात्मा परब्रह्म की आवेश शक्ति थी। वही अपनी लीला अपने धाम के बारे में इशारा करके बताती है। और हे अर्जुन, बिन परमात्मा अक्षरातीत के उस धाम का कोई देख नहीं सकता नजारा, उस धाम को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों प्रभु? क्योंकि न तद्भासते सूर्य शशांको न पावका यद गत्वा निवंतते तद्धाम परमम। जहाँ पर गीता कहती है, जहाँ पर चंद्रमा नहीं पहुँचता, सूर्य नहीं पहुँचता, आग नहीं पहुँचती, वो मेरा धाम है। वहीं से हे अर्जुन मैं आया हूँ। भगवान कृष्ण जी कहाँ से आए थे? 8 भुजा वाले भूमा पुरुष से। उनसे परे है कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म, उनसे परे अक्षरातीत परमात्मा है। इसलिए हे प्यारे, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि हे अर्जुन सपुरुष पार्थ भक्ति तुल्लभ अनन्या। हे अर्जुन, जो वो परमात्मा पुरुष है वो केवल अनन्य भक्ति, परा परिलक्षणा भक्ति, इसको 10वां भक्ति कहते हैं, उसी से मिलता है। और अन्यथा जितनी भी 9धा भक्ति सब इससे पाखंड है, इससे परमात्मा मिलता नहीं है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुमको ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के पास जब जाओगे तभी मिलेगा। कहते प्रभु वो सद्गुरु कहाँ मिलेंगे? कहते हैं गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ते ज्ञानोपदेशन्ते सत तत्व ज्ञान दर्शिना। हे अर्जुन, जब कलयुग का जब 4800 साल बीत जाएगा तब ब्रह्ममुनि परमहंस आएंगे, उन्हीं की जाकर तुम सेवा करना, ये तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। तुम उनसे उस परमात्मा की बात पूछना, वो परमात्मा तुमको बातें बताएंगे। जो बात मैं नहीं जानता हूँ, मैं नारायण का अवतार होते हुए भी नहीं जानता हूँ, वो बातें तुमको ब्रह्ममुनि परमहंस बताएंगे। अर्जुन कहते वो कौन है? कहते वो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, जो 28वें कलयुग में समस्त तीर्थों में सभी तीर्थों का अखंड मुक्ति देने के लिए सभी जीवों को संसार यहाँ पर ब्रह्ममुनि परमहंस के रूप में आएंगे। इसलिए उन्हीं का भजन भक्ति सबको करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में उन्हीं ब्रह्ममुनि परमहंसों के साथ में उनके प्रीतम परब्रह्म अक्षरातीत आएंगे। इसलिए कलयुग में आने के कारण से कलयुग की महिमा बहुत बढ़ गई। इसलिए समस्त धर्म पुराण शास्त्र कहते हैं कलयुग में परमात्मा के आने से कलयुग की महिमा बहुत बढ़ गई, बहुत सरल हो गया। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर के रहने वाले भी सब चाहते हमारा जन्म 100 साल वाले में हो जाए, इससे उस परमात्मा का हमको धाम का दर्शन करने का अवसर मिलेगा और परमात्मा परब्रह्म का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर को हे अर्जुन चूकना नहीं। सभी शास्त्र पुराण यही कहते हैं वो परमात्मा आएगा। उस परमात्मा के बारे में वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश, गीता को जहाँ गम नहीं वह सद्गुरु को दे। जहाँ पर गीता भी चुप हो जाती है, भागवत ही मौन व्रत धारण कर लेती है, जहाँ सभी शास्त्र पुराण मौन हो जाते हैं, वहाँ से सदूर परब्रह्म अक्षरातीत की लीला वहाँ से शुरू होती है। इसलिए हे प्यारे, आखिरी समय कलयुग में वो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ कल्कि अवतार के रूप में यहाँ पर पन्ना में आए हैं। हम सब लोग उन्हीं का भजन भक्ति करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में उन्हीं की महिमा है। कलयुग के राजा कल्कि अवतार ही माने जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।